हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार हमने पढ़ा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझो कहाँ होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें सेल्स को आपस में कनेक्ट करना हो, सो दैट वी कैन गेट द कॉमन वोल्टेज बट we get the highest current because in parallel current added but voltage remain same. For example, आपके पास EMF के सेल्स हैं, तो आपने EMF का एक सेल लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R से शो कर दिया। उसके साथ एक और EMF E का आपने क्या करा, EMF लिया और उसको R से कनेक्ट कर दिया, सेल लिया। और फिर एक और सेल लिया, उसको भी इन द सेम वे आपने EMF E का ही लिया और कनेक्ट कर दिया, उस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आपने शो कर दिया। आपस में इनको कनेक्ट करते चले जाएंगे और M सेल्स इसी तरह से ऐड हो जाएंगे आपस में। जब ये M सेल ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज़ R। आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया R और उसे कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ से करंट निकलती है I, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, सब जगह ही करंट निकलते निकलते यहाँ ऐड हो जाएगी एंड दिस करंट विल गो टू हियर। तो ये जो करंट आ रही है वो सबकी एडिड है, यानी सबके अगर मान लीजिए 5 हैं ये, और सब जो है ये 5-5 एम्पियर करंट दे रहे हैं, तो टोटल 25 एम्पियर आ गई। मगर वोल्टेज अभी भी इसको उतना ही मिलेगा जितना एक को, यानी कि टोटल पोटेंशियल V ही होगा। तो हम कहते हैं कि लेट there are M cells connected in the parallel arrangement each of EMF E and internal resistance R, an external load, एक एक्सटर्नल लोड यानी रेजिस्टेंस है R is connected to the system whose terminal potential इज़ V। सो आप जानते हैं कि जब सेल्स को ऐड किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन नेट EMF वही होता है जो किसी एक सेल का होगा, यानी जो मिनिमम ऑफ द इन सब में जिसका सबसे कम होगा। अगर ये सब अलग अलग होते, मान लीजिए 5 का होता, ये 10 वोल्ट होता, ये 15 वोल्ट होता, सबसे कम वाला कौन सा है? 5 का, तो वही 5 वोल्ट मिलता सबसे बाहर वाले को भी। मगर अब ये सबके सब सेम है, सो वी टेक से दैट कि नेट EMF इज़ E। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 1/R डैश इक्वल टू, ये देखो पैरेलल में है ना, पैरेलल में क्या होता है फार्मूला? 1/R इक्वल टू 1/R1, यानी कि 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन 1/R। कब तक? M तक। तो 1/R डैश विल बिकम M/R, सो R डैश विल बिकम R/M। अब हम जो हमारे पास फॉर्मूला है I का, I इक्वल टू E अपॉन क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल लोड, तो उसमें रख देते हैं। उसमें रख के हमें क्या मिलता है? I इक्वल टू E अपॉन R/M प्लस R। यहाँ एलसीएम लेके 1 ले सकते हो, सो वी कैन राइट I इक्वल टू E अपॉन R प्लस MR, और ये जो M है नीचे आ जाएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ करंट विल फाइनली बिकम I इक्वल टू ME ओवर R प्लस MR। ये हो गया। तो दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। और अभी हम और आगे इसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ तक का सारा काम आप नोट कर लीजिए। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।